आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो बात करते हैं। कुछ मैं बताना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, ढेरों मैसेजेस आ रहे थे, बट मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा इस पर लेक्चर नहीं बनाते हैं, बट मैंने कहा चलो फिर अब देखो क्या बात है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स में मैं इन चीज़ों को कंक्लूड करूँगा, ठीक है ना, कि ये सही नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है ये गलत है। मैंने जया किशोरी के वीडियो में आपको बताया था, जब जया किशोरी के पास 2.5 लाख का बैग जब देखा तो मैंने आपको उसमें हिंट दिया था, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी सेल का आज आखिरी दिन है, तो डार्क साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, ढेरों कोर्सेस यूट्यूब से अगर आप अर्न करना चाह रहे हैं, यूट्यूब ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वो कोर्सेज में 50% ऑफ है। तो दिवाली 40 कूपन कोड यूज़ करिए, क्योंकि साल की सबसे बड़ी सेल है ये। इतना कभी भी हमारे चैनल पे ऑफ नहीं रहता है, हमारे ऐप पे ऑफ नहीं रहता है। तो ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, ओके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा, बहुत ही प्यारा सा, वो बाल संत कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो प्रवचन देते हैं, कोई बात नहीं। आदि शंकराचार्य बचपन से ही ना उनमें ज्ञान था। गुरु नानक बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही वो भजन लिखते थे। जितने भी महान, स्वामी विवेकानंद के पास कोई आता था तो वो अपने क्या करते थे ना, कपड़े फेंकते थे। सब जो उनके घर में होता था तो उनके जो माँ बाप थे वो बोलते थे कि अरे भैया तुम अंदर रहो, तुम बाहर, उनको बाहर ही नहीं निकलने देते थे। ऐसा उनका दिल था। और ढेरों ऐसे संत महात्मा हुए हैं, बचपन से ही उनका रुझान अलग रहा है। लेकिन आदि शंकराचार्य के साथ हुआ क्या कि एक बार उनको पता था कि जब तक वो अटैच्ड हैं तब तक वो कभी भी उस सच्चाई को या फिर दुनिया को बदल नहीं सकते। मैं क्यों आदि शंकराचार्य के बारे में बता रहा हूं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो उन्होंने छोटे पे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैया मुझे जाने दो। उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो बोला कि मैया मुझे जाने दो वरना मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। तो माँ कैसे जाने दे, बोला कि नहीं बेटा नहीं। कहा अगर अब तुम नहीं जाने दोगी मुझे तो ये खा जाएगा मुझे, और अगर तुम हाँ बोल दोगी तो ये मुझे छोड़ देगा। तो फिर माँ ने बोला ठीक है मैं तुमको जाने दूंगी। तो फिर वो मगरमच्छ चला गया। फिर आदि शंकराचार्य ने पूरा इतिहास बदल दिया। अद्वैत वेदांत से लेकर पूरे भारत को अगर जोड़ने का किसी को श्रेय जाता है वो है आदि शंकराचार्य। उन्होंने चारों दिशाओं में, जैसा लगता था उनको भविष्य पता है, मठों की स्थापना की। बद्रीनाथ ऊपर, नीचे रामेश्वरम, द्वारका, पुरी, हर तरफ चारों दिशाओं में, ताकि भारत यूनाइट रहे। आज साउथ के लोग आपको, भाई बद्रीनाथ जो मंदिर है जो 4 धामों में, वहां पे साउथ के पंडित जो है वो, ये प्रथा है, ये भारत की यूनिटी दिखाता है। हर जगह मंदिर, धर्म ने भारत को जोड़ के रखा है। गणेश जी की पूजा नॉर्थ ईस्ट में भी होगी, हनुमान जी की पूजा साउथ में भी होगी, अयप्पा जो है वो नॉर्थ में भी पूजे जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। काली की पूजा वेस्ट में भी होगी। यही शक्तिपीठ आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेंगे, यही शक्तिपीठ आपको वेस्ट, और यही श्री कृष्ण आपको ईस्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो पूरे भारत को जोड़ा। अब बचपन से ही उनके अंदर क्या था, ज्ञान, वो दिव्य शक्ति थी जो साफ साफ पता चलती है। यहां क्या हो रहा है आज के जमाने में, पहला पॉइंट जो हमको देखना है वो है रूइंड चाइल्डहुड। ठीक है, बच्चों को खड़ा किया जा रहा है आपके सामने, जो कि सिर्फ रटते अच्छा है, एक्चुअल में ज्ञान उनको नहीं है। और ये हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, उसकी बहुत ट्रोलिंग हुई। वो छोटा सा बच्चा है। पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा सबसे, ट्रोलिंग वोलिंग बंद कर दो, ठीक है। उनके परिवार कह रहे हैं कि हमको धमकियां मिल रही है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए कि इनको बनाता कौन है, इनको हम लोग बनाते हैं। मीडिया को तो मौका मिल गया है, तो मीडिया जबरदस्ती इनको बुला रही है, और मीडिया को पता है कि वो छोटा सा बच्चा है, वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद मीडिया उनको टारगेट कर रहा है, बावजूद सवाल पूछ रहा है, उनको पता है। ठीक है, रामभद्राचार्य का वीडियो वायरल हुआ जब उन्होंने स्टेज से जाने को बोला। तो यहां पे होना क्या चाहिए, विड्रॉ। पहली बात तो आप सबको यह समझना चाहिए कि बच्चों को नहीं उठाना है, उठाना उन्हें है जो ज्ञानी है। बस वो छोटे बच्चे हैं यार, उनका बचपन है। आगे जब स्कूल में तो जाएंगे ही जाएंगे। ये कब तक चलेगा, अभी 6 महीने में सब 6 महीने क्या
2 हफ्ते में सब शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर किसको मुंह दिखाएंगे? अब ये जो ट्रॉमा है, बच्चा तो समझ नहीं पा रहा है। बच्चे को तो जो बोला गया है, जो सिखाया गया, वो वही बोलेगा। लेकिन जब वो स्कूल में जाएगा तो भयानक बुली होगा, वो उसका मजाक उड़ाया जाएगा और ये चीज उसके दिमाग में रहेगी। माँ बाप को समझना चाहिए, इसमें बच्चे जो मेन विलन है वो माँ बाप है, तो ये चीज समझनी चाहिए। और देखिए, चाहे माँ बाप हो चाहे किसी का भी परिवार हो, धमकी नहीं सही है, बिल्कुल भी ट्रोलिंग नहीं सही है। छोटा बच्चे, इसको छोड़ दीजिए आप अकेले, ठीक है। और रील्स हो गई, न्यूज चैनल पे इनको बनाना बंद कर दीजिए, बंद करिए, मत बुलाइए उन्हें, उसको छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए। छोटा सा बच्चा है वो, उसकी बचपने का थोड़ा सा ख्याल रखें। हो जाती है गलतियां, राइट, तो इससे बचपन खराब हो जाता है, बचपन खत्म हो जाता है। बच्चा छोटा होता है, वो इतना समझदार आदि शंकराचार्य की तरह नहीं होता, नहीं इतना ज्ञानी होता है। भाई जाहिर सी बात है कि चलो ठीक है, आपने बाल संत बना लिए, अरे उतना ज्ञान भी तो दो। माफ कीजिएगा, जरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं वही बता रहा था कि भाई समझना पड़ेगा। या तो बच्चे इतने नॉलेजेबल, इतने ज्ञानी हो, बट वो नहीं है, वो रटते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, वो नहीं बता पाएंगे, नहीं जवाब दे पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जो माँ बाप ने सिखाया है वो वही बता रहे हैं। तो बस मैं यही विनती करूंगा कि भैया बच्चों को छोड़ दीजिए, उनका बचपना मत खराब करिए, मत, क्योंकि साइकोलॉजिकली जब आप इतनी कम उम्र में उनको फेम या इस तरीके के कुछ डालना शुरू कर देते हैं तो उसके आगे जाके इतने खतरनाक प्रभाव होते हैं ना कि बच्चा डिप्रेशन से उबर नहीं पाता फिर, है ना। बहुत भयानक तरीके से बुलिंग होती है, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये समझना पड़ेगा माँ बाप को। तो पहली बात तो ये है कि न्यूज चैनल इनको बुलाना बंद करे, बच्चे को भाई उसका बचपना बचा के रखे, छोड़ दे उनको, वो जैसा है वैसा है, अच्छा है, बच्चे हैं सब, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मनी, पैसा। देखिए, मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये सब कुछ पैसे की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे अब इनके पिताजी के पहले भी इनका एक बिजनेस था, वो ठप हुआ, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो या तो पहले वो वीडियो डिलीट कर देते, अब वो सब के सब सर्कुलेट हो रहे हैं, राइट। तो आज का जमाना कुछ ऐसा है कि भाई देखिए, आप मना करेंगे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं करना है तुमको जिससे हमारी इज्जत पे आंच आए। पापा 5 करोड़ मिल रहा है लेकिन कह रहे नंगा नाचना है एक मूवी में, नाच दो, कोई बात नहीं। ये हालात है। जिन आप सुपरस्टार्स को, क्रिकेटर्स को पूजते हो, अभी न्यूजीलैंड का मैच देख रहे होगे, वो गुटखा बेच रहे हैं। भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आधे से ज्यादा पैसा दान कर दूंगा या लोगों की भलाई के लिए लगाऊंगा, लेकिन ये क्या, कोई आपको जुए की लत लगवा रहा है, कोई आपको गुटखा बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है, यही हिसाब किताब है। और दुनिया मर रही है, हालात बहुत खराब है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सबके पीछे इन्वॉल्व है पैसा, और आप बेवकूफ मत बनिए। इन सबको बनाने वाला कौन है? हम हैं, हम ही ने बनाया है, तो मत बनाइए। ऐसी चीजों को देखिए ही नहीं, ऐसी चीजों को बढ़ावा ही मत दीजिए। जब आप बढ़ावा नहीं देंगे, जब आप देखेंगे नहीं, जब आप हाइप अप नहीं करेंगे, तो चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी। ये सब ढोंग है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की माया है। देखा ना जया किशोरी का, जया किशोरी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो कथावाचक है, बहुत अच्छी कथा सुनाती है। ये सब धर्मगुरु नहीं है, ये कोई संत नहीं है, याद रखिए। ये जो बाल संत और इस तरीके का, ये बाल भी नहीं है भाई। संत तो बहुत ही दूर की बात है, वो संत के पैरों की धूल का तिनका भी नहीं है। सब फालतू बातें हैं ये सब पैसे वाले संत हैं, प्रीचर्स हैं ये, ठीक है। ये पढ़ा बोल दिया, जैसे हमारे कोर्सेज में आप आइए, इससे आपको बहुत अच्छा कंटेंट में दे दूंगा, इससे शानदार कंटेंट, 100 टाइम शानदार कंटेंट में दूंगा। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने 50 किताबों का रिव्यू किया है, 200 रुपए का कोर्स मैंने रखा है, ठीक है ना। वो 50 किताबों के रिव्यू, 25 लेक्चर्स है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, 25 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बनाया, 5-6 हजार का है, 2.5 घंटे का कंटेंट, मैंने 10 घंटे से ऊपर कंटेंट दिया है, और बहुत ही मैथमेटिकल मेथड्स मैंने बनाया, वो 200 से कम का है। तो बात वही है ना कि संत एक अलग चीज हो गई, संत बहुत अलग चीज होगी। संतों को कोई लेने ही देना नहीं है, चाहे वो बाल संत हो, चाहे कोई आदि शंकराचार्य को कोई लेना देना नहीं था। वो बस कहे, गुरु नानक जो थे वो अपना काम करते रहे, बस वो लोगों की भलाई करते रहे, उनको फेम वेम से कोई, ना पैसे से ना फेम से। साईं बाबा को हर रोज कोई ना कोई आता था कि चलिए हमारे कुटिया में चलिए, हमारे महल में चलिए, साईं बाबा मना कर देते थे। नीम गरुड़ी बाबा जो है वो अपने कैची धाम में बहुत अच्छे से थे। एक बार उनको ट्रेन से उतार दिया था और ट्रेन चली ही नहीं। यहां हनुमान सेतु जो है वो उन्होंने स्टैब्लिश। तो आप ये मान के चलिए कि भाई संत अलग हो गए हैं, तो संत का खिताब आप किसी को नहीं दे सकते। जया किशोरी को आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने मॉडर्न मीरा बोल दिया? हिम्मत कैसी, शर्म नहीं आती? मॉडर्न मीरा बोल रहे हो? मीराबाई के बारे में पढ़ लो बेटा जाके जरा, है ना।
ये सब प्रीचर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो बता रहे हैं आपको। दैट्स संत नहीं है इनमें से कोई, ना ही कोई धर्म गुरु है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप इनको बैठाल के 4-5 सवाल बोल दो, लॉजिकल सवाल, तो शायद जवाब ना दे पाए, चाहे वो कोई भी धर्म में हो। तो याद रखिएगा कि सिर्फ और प्रीचर्स हैं, धर्मगुरु नहीं। और जहां बच्चों की बात आती है तो बच्चों को पैसे के लिए एक्सप्लॉइट करना बंद करिए। तो अगला मेरा एक्सप्लॉइट ही होगा, और इस पे तो कोर्ट को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाई देखिए, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 के करीब शूटर्स हैं। अभी जिसने बाबा सिद्दीकी को मारा, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे वो फ्लॉन्ट कर रहा है, गुंडा की बातें कर रहा है, बंदूक दिखा रहा है। ऐसे अकाउंट्स पे क्या सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और ऐसे अकाउंट पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जहां पे बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। सॉफ्ट पॉर्न हो गया, इंस्टा अब्यूज हो रहा है, बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन। ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं तो और क्या है? इसमें मेन, मैंने क्या बताया, मेन कल्प्रिट माँ बाप ही है। उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि बेटा अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। मैं मुझसे पूछने आते हैं माँ बाप की, भैया हम क्या करें? हमने कहा भाई उसको यूट्यूब चैनल मत शुरू करवाओ, कुछ मत शुरू करवाओ, पागल है लोग फेम के पीछे। मैं कह रहा हूं कि भाई उसको पहले उसका जीवन जीने दो, उसका बचपना तो जीने दो, वरना आगे जाके वो लुटिया डुबोएगा तुम्हारी। तो ये जो भयानक तरीके से अव्वल दर्जे पे एक्सप्लॉइटेशन है, अब्यूज हो रहा है ना, ये चाइल्ड अब्यूज ही है, चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन है। और उससे, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, बच्चे को पता ही नहीं, बच्चा बता ही नहीं पाएगा। अगर आप उससे पूछोगे वो वही आंसर देगा जो उसको रटाया गया है। तो ये बड़ी डेंजरस बात है ना। जहां पे आपके दोस्त होने चाहिए, आप ग्रो करने चाहिए, आपका दिमाग ग्रो करना चाहिए, वहां पे ये हालात है, ये चीज है। तो इसको बंद करना चाहिए तुरंत। ये पैसे की ही वजह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है भाई, बहुत पैसा है ना। फिर चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सनातन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ सनातन धर्म। ये मेरे दिल को लगता है, कोई भी आके कुछ भी बोल देता है। हिंदुइज्म या सनातनी जिनको बोलते हैं, जो हमेशा था हमेशा रहेगा। कोर्ट ने भी बोला सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ, ये एक जीवन है भाई। वेद आए, उस समय दिमाग बहुत अच्छा होता था, बाद में थोड़ा सा डिग्रेड हुआ, फिर उपनिषद आए, उसके बाद फिर थोड़ा सा और करप्शन फैला, लोगों को नहीं समझ में आया, तब फिर हमारे पुराण आए कि कहानी के माध्यम से तुमको समझाएंगे कि आखिरकार तुमको करना क्या है ना। बड़ी बड़ी कहानी स्पिरिचुअल जो हमारे इतिहास में रामायण जो घटी है, महाभारत, उनके हिसाब से धर्म का रास्ता बताएंगे आपको। हिंदुइज्म बदल रहा है और आज नए जमाने का हिंदुइज्म आया है, ठीक है। वो बदलता है, आप वो पानी की तरह है, आप उसको किसी में भी डालोगे उस हिसाब से ढल जाएगा, ये हिसाब किताब है। तो इस तरीके का है सनातन। यहां पे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो रहा है, पूरी तरीके से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मजाक उड़ रहा है। आपको पता है ये रील्स में मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे धर्मों का। यहां पे केस तो आपने एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नहीं, बल्कि जो ये काम करे वो एंटी हिंदू है। ये गलत है, क्योंकि आप पूरी तरीके से धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। या तो पूरी नॉलेज हो, आप आओ अपने हथियार सही करके आओ, तगड़े, पूरा मतलब सब पढ़ के आओ, सब अच्छे से समझ के आओ। ऐसा नहीं है, कुछ बातें जो बर्रक ली हैं वही बोल दी है। तो इसीलिए सनातन का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। जब आपको ज्ञान हो तभी बोलिए, वरना नहीं बोलिए, वरना मजाक बन रहा है, मजाक बनता जा रहा है। तो इसीलिए 4 पॉइंट्स में मैं यही बोलूंगा कि अब बस बंद करो। और बच्चे हैं, बच्चों को बच्चे की तरह रहने दो। मैं उनके माँ बाप से विनती करूंगा, और मैं ये भी बोलूंगा कि भाई छोड़ दो उनके परिवार को, ठीक है ना, एकदम छोड़ दो। चाहे रील्स बन रही है, मीडिया वालों से भी यही विनती करूंगा कि मत बुलाएं, मत मजाक बनाएं उन सबका, ठीक है। और सनातन का भी मत मजाक, क्योंकि इसमें हम सब भागीदार हैं, वो बच्चा नहीं, हम सब भागीदार हैं। हम सब ऐसे लोगों को उठाते हैं, हम सब इंजॉय करते हैं इन चीज। अब ये बुली हो रहा है बच्चा, हमको मजा आ रहा है इस तरीके की रील्स देखने में, आहा क्या बात है। ये अभी कह रहा था उस समय का वीडियो ये है, इस तरीके का है ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि इसको छोड़िए और अपने ऊपर फोकस करिए, समाज को अच्छा बनाने पे फोकस करिए। बस यही मैं 4 पॉइंट्स थे जो मुझे कहने थे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फालतू कमेंट्स करेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा। थैंक यू सो मच।